नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम। आज हम लोग ISO 9001 2015 के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे जो पहले वीडियो था वो था ISO 9001 2008। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उनको भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ISO 9001 2015 में क्या क्या चेंजेस हैं की रिवीजन, इसमें हाई लेवल स्ट्रक्चर डाला गया है और रिस्क बेस्ड थिंकिंग, न्यू स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट और टाइम फ्रेम एंड ट्रांजिशन। आउटलाइन, आज हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं? ISO फैक्ट, रीजन फॉर रिवीजन, डेवलपमेंट प्रोसेस, टाइम फ्रेम एंड ट्रांजिशन पीरियड, मेन चेंज, उससे अगला मेन चेंज और ऑर्गेनाइजेशन एक्शन। तो पहला है ISO फैक्ट। ISO फैक्ट में क्या है? व्हाट इज ISO? ISO क्या है? ISO इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल membership organization and the world largest developer of voluntary international standard. ISO is an international standard that direct and control the organization to achieve their goal and target that released by international organization for standardization. ये तो ISO का डेफिनेशन हो गया। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। पिछली वीडियो में भी इसका बात हो गया था अपना। मेड अप फॉर ओवर 160 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज, NSB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। अगला है ऑलमोस्ट 20,000 स्टैंडर्ड इन द ISO पोर्टफोलियो। अगला है ऑल स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कंसिस्टेंस। नीचे दिया है ISO स्टैंडर्ड आर यूजुअली डेवलप बाय इट्स टेक्निकल कमिटी TC एंड सब कमिटी SC। नीचे एक नंबर दिया है ISO TC 176 SC2 क्वालिटी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ISO 9001। ये जो नंबर दिया है ISO TC 176 SC2, ये एक कमेटी है जो क्वालिटी सिस्टम देखती है। ISO 9001 रिवीजन हिस्ट्री क्या 1987 में हुआ था, फिर 1994 में रिवीजन हुआ, फिर 2000, 2008 और 2015। 2008 के ऊपर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं और ये 2015 के लिए आज वीडियो पे बात हो रहा है। दूसरा है रीजन फॉर रिवीजन। रीजन फॉर रिवीजन ISO 9001 2008 में रिवीजन हुआ, 2015 आया, बट रीजन क्या था रिवीजन होने का? तो यहाँ पे क्या दिया है? All ISO स्टैंडर्ड आर रिव्यूड एवरी 5 years। जो ISO स्टैंडर्ड होते हैं वो हर 5 साल बाद रिव्यू होते हैं। क्यों होते हैं? कीप इट करेंट एंड इंश्योर इट स्टे अप टू डेट। जिसमें दिया है ग्रोथ ऑफ सर्विस बिजनेस, डिक्रीज स्टॉक, सिंप्लीफाई। जब स्टैंडर्ड बनते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें लाने के लिए, अच्छे इंप्रूवमेंट लाने के लिए उनको अप टू डेट करते रहते हैं। दूसरा है रिस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट ट्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट। इसमें रिस्क मैनेजमेंट डाला गया जो लेटेस्ट है। अगला है कंपैटिबल विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम। ISO जैसे और भी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उनको कंपेयर करते हुए ये चेंजेस किए गए। In the last 25 years, many other management system standard have come into use worldwide। 25 साल पहले काफ़ी मैनेजमेंट सिस्टम आए और वर्ल्ड में यूज़ किए गए। अगला है ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड आर इंक्रीजिंगली डिमांडेड ए कॉमन फॉर्मेट, ए लैंग्वेज दैट इज अलाइंड बिटवीन दोज स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट प्रोसेस ISO 9001 2015 का ये डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें ये स्टेज हैं: प्रपोजल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज,
कमिटी स्टेज, इंक्वायरी स्टेज, अप्रूवल स्टेज और पब्लिकेशन स्टेज। मई जून 2012 में नीचे दिया है न्यू स्टैंडर्ड इज प्रपोज टू रिवलेंट टेक्निकल कमिटी। दूसरा जून अक्टूबर 2012 में क्या हुआ, वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट स्टार्ट डिस्कशन टू प्रिपेयर ए वर्किंग ड्राफ्ट। तीसरा कमिटी स्टेज में क्या हुआ, जून सितंबर 2013 में फर्स्ट वर्किंग ड्राफ्ट शेयर विद टेक्निकल कमिटी एंड विद ISO CS। इंक्वायरी स्टेज में क्या हुआ, मई अक्टूबर 2014 में ड्राफ्ट शेयर्ड विद ISO नेशनल मेंबर हु आर आस्क्ड टू कमेंट। और अप्रूवल स्टेज में क्या हुआ, फरवरी 2015 में फाइनल ड्राफ्ट सेंड टू ऑल ISO मेंबर। और पब्लिकेशन स्टेज में क्या हुआ, सितंबर 2015 में ISO 9001 2015 पब्लिश हो गया। 04 टाइम फ्रेम एंड ट्रांजिशन पीरियड। 2013 में जून 2013 में कमिटी ड्राफ्ट स्टेज पे था, 2014 में ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेज पे गया और 2015 में फाइनल ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे गया और 2015 में सितंबर में ये पब्लिश हो गया। 05 मेन चेंज की इनपुट। मेन चेंजेस क्या थे इसमें, 12,000 रिस्पॉन्स टू ऑनलाइन यूजर सर्वे। दूसरा आउटपुट फ्रॉम द फ्यूचर कॉन्सेप्ट टास्क ग्रुप ISO TC 176 SC2। ये क्वालिटी का एक कोड है ISO में, ISO TC 176 SC, जिसमें TC टेक्निकल कमेटी और SC सब कमेटी। अगला है रिवीजन ऑफ द 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। 2008 में कितने थे, 8, और 2015 में कितने हो गए, 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन इन ISO 9001 एंड इन द रिक्वायरमेंट। अगला हाई लेवल स्ट्रक्चर, इसमें हाई लेवल स्ट्रक्चर का उपयोग किया। अगला है न्यू रिक्वायरमेंट फॉर ISO मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। ये क्वालिटी प्रिंसिपल हैं जो 2015 में है। क्या क्या है, कस्टमर फोकस है, अगला लीडरशिप है, फिर एंगेजमेंट ऑफ पीपल है, अगला प्रोसेस अप्रोच है, फिर इम्प्रूवमेंट है, फिर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो इधर कंपैरिजन है 2008 और 2015 में कि 2008 में क्या प्रिंसिपल थे और 2015 में क्या प्रिंसिपल हैं। कस्टमर फोकस सेम था 2008 में और 2015 में सेम था, लीडरशिप भी सेम था। जो इन्वॉल्वमेंट पीपल है वो किस में बदल गया, एंगेजमेंट ऑफ पीपल में। जो प्रोसेस अप्रोच और सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट था वो किस में बदला, ओनली प्रोसेस अप्रोच में। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हुआ, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हुआ। अगला म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप किस में हुआ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो की पॉइंट है उनके बारे में दिया, इन्वॉल्वमेंट पीपल, एंगेजमेंट पीपल चेंज हुआ था। और प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट किस में हो गया था, प्रोसेस अप्रोच में हुआ था। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में चेंज हुआ था। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग किस में हुआ था, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में चेंज हुआ था। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप किस में हुआ था, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हुआ था। हाई लेवल स्ट्रक्चर जो इसमें न्यू है, इसमें क्या है, एडॉप्ट हाई लेवल स्ट्रक्चर। पॉइंट है मैंडेटेड बाय ISO टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड। दूसरा है प्लेटफॉर्म फॉर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, कोड टैक्स एंड कॉमन टर्म्स एंड कोड डेफिनेशन फॉर यूज इन ऑल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इन द फ्यूचर। मतलब हाई लेवल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इसमें 14,001 और एनवायरमेंट का भी सिस्टम डाला गया और इस सिस्टम में 2015 को समझने के लिए बहुत अच्छा बनाया। नीचे लिखा भी है, दिल विल इंश्योर कंसिस्टेंसी अमॉन्ग फ्यूचर एंड रिवाइज मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड एंड मेक इंटीग्रेटेड यूज सिंपलर। इट विल आल्सो मेक द स्टैंडर्ड इजियर टू रीड एंड आई इन सो डूइंग बी अंडरस्टूड बाय यूजर्स। हाई लेवल स्ट्रक्चर में क्या है, ये
10 क्लॉजेज हैं इसमें जो NXSL के ऊपर बेस्ड हैं। प्लान किसमें, ये रेड कलर इधर दिया है और इधर भी रेड कलर दिया है। 4, 5, 6, 7 ये क्लॉजेज हैं जो प्लान में लिए गए हैं। 4, 5, 6, 7। उसके बाद में क्या है, 8 किस में आता है, डू में। मतलब कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग और सपोर्ट में प्लान करना है। डू में क्या करना है, इधर नंबर भी दिया है 8। डू में क्या करना है, ऑपरेशन। फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑपरेशन 9 नंबर है, इसमें क्या करना है, चेक करना है। और जो लास्ट है इम्प्रूवमेंट, उस पर एक्शन लेना है। I have an integrated ISO 9001 with ISO 14001 and OSAS 18001. How will this affect my system? एक क्वेश्चन है, ISO 9001 2015 हैज ए हाई लेवल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें 9001 के साथ में 14001 और 18001 भी इंटीग्रेटेड किया। लिखा है द स्टैंडर्ड आर नाउ बीइंग बेस्ड ऑन NXSL to allow for easier integration. You will need to plan for transition carefully as they have different publication date. जो NXSL है वो एक ग्राफ है, उसके ऊपर बेस किया, उसके ऊपर से ये लिया है। अगला है as a result for the new arrangement in 10 clauses, ISO 9001 2015 now has the same unambiguous structure as all standardized management system known as a high level structure. अगला है द कोर एलिमेंट ऑफ ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OSAS 18001 etc. are therefore all the same from now on. This has made the integration of various management system much simpler. If, for example, an organization wishes to implement ISO 40001 in addition to ISO 9001, the parts that cover the same topic can easily be seen in the standard. अभी 2015 में क्या किया गया कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 2008 में था, बट 2015 में क्या सेफ्टी भी लिया गया, एनवायरनमेंट भी लिया गया, ताकि वो भी जरूरी है क्वालिटी के साथ में। HLS हाई लेवल स्टैंडर्ड, इसमें क्या क्या था, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 था, एनवायरनमेंट ISO 14001 का कंटेंट लिया, ISO 22000 फूड सेफ्टी का भी कंटेंट लिया, OSAS 80001 एक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का भी कंटेंट लिया। क्लॉज लिंक, अभी ये 2008 के क्लॉजेज हैं और ये 2015 के हैं, तो इसमें स्कोप सेम था 2008 में और 2015 में भी स्कोप सेम था, नॉर्मेटिव रेफरेंस भी सेम था, टर्म्स एंड डेफिनेशन भी सेम था। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 2 क्लॉजेस थे 4.1 एंड 4.2, उनको लिंक किससे किया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और किससे लिंक किया, प्लानिंग से किया, और किससे किया, ऑपरेशन और परफॉर्मेंस ऑपरेशन से किया। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट किससे किया, 7 और 8 क्लोज, मतलब सपोर्ट और ऑपरेशन से लिंक किया। जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे किया, सपोर्ट से किया, लीडरशिप से किया और परफॉर्मेंस ऑपरेशन से किया। रिसोर्स मैनेजमेंट किससे किया, सपोर्ट से किया। प्रोडक्ट रियलाइजेशन किससे किया, सपोर्ट से और ऑपरेशन से किया लिंक। मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट किससे किया, प्लानिंग, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस ऑपरेशन और इंप्रूवमेंट। क्लॉजेज हैं, पहला स्कोप सिमिलर टू ISO 9001 2000 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टीम, गुड्स एंड सर्विस एंड अपोज टू प्रोडक्ट। दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंस सिमिलर टू 9001 2008, टर्म्स एंड डेफिनेशन, मेनी टर्म्स आर डिफाइंड एंड इन द सेक्शन नीड टू वेट टू सी इफ दे स्टे और गेट टू ISO 9000। हाँ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, नीड टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्कोप, एनवायरनमेंट, सिस्टम एंड इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज क्या होती हैं, जो स्टाफ हैं, वर्कर हैं, और जो आउटसाइड चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेस हैं, स्टाफ, वर्कर्स, पार्टीज और सप्लायर्स, वो इंटरेस्टेड पार्टीज बोली जाती हैं। दूसरा है एक्सपेक्ट द QMS टू फोकस ऑन रिस्क एंड थ्रेट्स। अगला है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड डिफाइन, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिफाइन किया। दूसरा पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को स्टेबलिश किया। दूसरा स्मेल टू करंट सेक्शन 5 ISO 9001 2008 बट नो मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव। अगला है
प्लानिंग में क्या, फोकस ऑन हाउ टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूड आर स्ट्रक्चर प्लान फॉर चेंज एंड क्लियर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आया और इसमें से प्रिवेंटिंग एक्शन को हटा दिया गया। 7 नंबर क्लॉज सपोर्ट, इसमें क्या है, इंक्लूडेड सेक्शन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट। फिर included terms found or continuous awareness communication and a new concept called knowledge. Document information in this section, quality manual and document procedure are not specified. 2008 में क्या था, क्वालिटी मैनुअल हुआ, लेकिन इसमें क्वालिटी मैनुअल हटा दिया गया, क्या रखा गया, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, ऑपरेशन में क्या है, दिस इज द करंट 9001/2008 क्लॉज 7.0 प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्लस नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट। 8.3 क्लॉज 8.5 इज अ न्यू वर्जन ऑफ द करंट 7.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन था वो ऑपरेशन से भी लिंक किया। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या था, दिस क्लॉज इंक्लूड मॉनिटरिंग, मेजरिंग, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। Internal audit, management review and customer satisfaction perception are in this section. अगला है improvement में क्या था, focus on the improvement of suitability, adequacy and effectiveness, corrective action, identify preventive action and the term continuous improvement not in the CD draft मतलब कमिटी ड्राफ्ट। इम्प्रूवमेंट में क्या, जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट था उसको इम्प्रूवमेंट किया और प्रिवेंटिव एक्शन को नहीं लिया गया। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन ISO 9000/2000 एंड ISO 9000/2015। इसमें कुछ चीज़ें थी जो चेंज की गई, क्या था, प्रोडक्ट, तो 15 में क्या बोला गया, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगला है डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें दी, तो उसमें क्या बोला, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन बोलेंगे तो यही चीज़ें हैं। ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ये शॉर्ट में अच्छा शब्द दे दिया। उसके बाद है वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट में मतलब एनवायरनमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट को क्या बोला गया, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज। परचेस प्रोडक्ट को क्या बोला गया, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस। सप्लायर को क्या बोला गया, एक्सटर्नल प्रोवाइडर। ये 4 नंबर क्लॉज है 15 का, कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेस्ट। अगला है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे वर्कर है, सप्लायर है, और जो रिसोर्सेस हैं वो पार्टीज कहलाती हैं। अगला है डिटरमिनाइंग द स्कोप ऑफ द QMS। अगला है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। लीडरशिप क्लॉज नंबर 5, इसमें क्या था, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, टीम चेंज फ्रॉम मैनेजमेंट कमिटमेंट। दूसरा है 5.2 क्वालिटी पॉलिसी, इसमें क्या हुआ, नो क्वालिटी मैनुअल रिक्वायर्ड, ओनली द क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी मैनुअल किसमें था, 2008 में, इसमें क्या कर दिया गया, क्वालिटी पॉलिसी। 5.3 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज, इसमें क्या, नो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया गया। क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। प्लानिंग में क्या, 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जो नया है जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी आया इसमें नया। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जो प्रोसेस में होने वाले रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। पॉइंट है ISO 9000/2015 सेट मोर क्लियर रिक्वायरमेंट ऑन प्लानिंग हाउ द ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलाइज्ड। 6.3 में क्या था, प्लानिंग ऑफ चेंजेस। ISO 9000/2008 5.4.2 अंडर स्मॉल बी रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंश्योर QMS इंटीग्रिटी when changes are planned and implemented. सपोर्ट ISO 9000/2015 का ये 7 क्लॉज है। इसमें क्या है, 7 में 7 पॉइंट बन रहे हैं। रिसोर्सेस कई टाइप का होता है, जो प्रोसेस में जो काम देने वाली चीज़ें हैं, आउटसाइड रिसोर्सेस हैं, वो आउटसाइड रिसोर्सेस हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस स्लाइड रीवर्डिंग एंड द न्यू नोट।
7.3 है अवेयरनेस, 7.4 है कम्युनिकेशन और 7.5 है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ISO 9000 2015 का ये 8वां क्लोज है। इसमें 8.1 है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। 8.3 है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस। 8.5 है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। 8.6 है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। 8.7 है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोसेस आउटपुट। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या था, प्रोडक्ट रियलाइजेशन क्लॉजेज ऑफ 2008 वर्जन हैज बीन रिप्लेस विद ऑपरेशन। जो 2008 में प्रोडक्ट रियलाइजेशन था उसको ऑपरेशन में बदला गया। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या था, सर्विस वर एडेड इन द रिक्वायरमेंट वेयर इज इन द 2000 वर्जन द टर्म प्रोडक्ट इंक्लूडेड ऑल आउटपुट कैटेगरीज। 8.3 में क्या चेंजेस हुआ, दिस 8.3.1 इज एडिशनल सब क्लॉज टू डिस्क्राइब व्हेन डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज एप्लीकेबल, नो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। 8.4 में क्या हुआ, दिस इज कंपेटेबल विद परचेसिंग इन ISO 9001 2008, मॉडिफिकेशन डन टू अवॉइड कंफ्यूजन। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोविजन में क्या हुआ, नाउ इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम सप्लायर, आउटसोर्स पार्टीज और अदर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज एंड कंट्रोल ऑफ चेंजेस, ये इसमें नया हुआ। दूसरा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसमें क्या, इन ISO 9000 2000 इट इज 8.2.4 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट वेयर इज द टीम टर्म वाज चेंजेस इन द न्यू वर्जन टू 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। 8.7 में क्या, नो रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसमें 3 क्लॉजेस थे। 9.1 था मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ये क्या है, प्रोसेस को मैप करने के लिए, प्रोसेस में होने वाले काम का मॉनिटरिंग करना, मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना, उसके ऊपर इम्प्रूव करना, 9.1 में आता है। 9.2 इंटरनल ऑडिट, हमारा जो प्रोसेस है उसका ऑडिट करना, इन हाउस ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट कहलाता है। अगला उसके ऊपर 9.3 है मैनेजमेंट रिव्यू। उसके बाद मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस इवैल्यूएशन हुआ, इंटरनल ऑडिट हुआ, उसके ऊपर से मैनेजमेंट रिव्यू करेगा। लास्ट है इम्प्रूवमेंट, ISO 9000 2015 का ये 10वां क्लॉज है। इसमें क्या है, दिस इज ए न्यू क्लॉज टू फिट NXSL फॉर्मेट बट इज कंटेन्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लॉज 8 ऑफ ISO 9001 2008। ये इम्प्रूवमेंट है। और 2008 में क्या था, 2008 में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट था, इसमें से कंटिन्यूअल हटा के इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। अगला है ISO 9000 2015 पेज मोर अटेंशन टू इम्प्रूवमेंट। फिर इम्प्रूवमेंट इंक्लूड इम्प्रूवमेंट टू प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड QMS रिजल्ट। इम्प्रूवमेंट को कहाँ इंक्लूड किया सबसे ज़्यादा, जो प्रोसेस हैं, प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी है और जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट हैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया। अगला प्रिवेंटिव एक्शन वाज रिमूव फ्रॉम द न्यू वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड। जो प्रिवेंटिव एक्शन था उसको कंप्लीटली उसको हटा दिया गया। द PDCA साइकिल है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये क्लॉजेस हैं जो PDCA से लिंक किया है। अभी प्लान जो येलो कलर है वो ये क्लॉजेज हैं, 4 नंबर क्लॉजेज है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये किस में आता है, प्लानिंग में आता है। और जो डू है, डू वो किस में आता है, 8 नंबर में आता है। और जो चेक है ग्रीन वाला वो किस में आता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और जो एक्शन है वो किस में आता है, इम्प्रूवमेंट, 10 नंबर। 4 नंबर, 5 नंबर और 6, 7 नंबर क्लॉजेज आते हैं। डू में क्या आता है, 8 नंबर जो ऑपरेशन है। और चेक में क्या आता है, 9 नंबर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और जो एक्शन है उसमें क्या आता है, 10 नंबर इम्प्रूवमेंट और उनके सपोर्टिव क्लॉजेस। ये डॉक्यूमेंट पिरामिड है। इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रूफ कैसे रखेंगे, विद एविडेंस। रिस्क कितने टाइप का रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल में ही आता है। एक्सटर्नल में क्या आता है, लेजिस्लेशन,
market forces or exchange rate fluctuations. Risk is not only something bad will happen but also something good will not happen. Opportunities versus problem. रिस्क क्या है? बेसिकली जो हमारे कंपनीज में, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारे प्रोसेस में है, वो रिस्क है. आउटसाइड रिस्क जैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, मार्केट फोर्सेस, वो सब आउटसाइड में, एक्सटर्नल में आता है. रिस्क बेस्ड थिंकिंग का ये आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका इम्प्रूवमेंट पॉइंट तक ले जाने के लिए एक ग्राफ है. क्या है? आइडेंटिफाई व्हाट योर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आर, इट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट. हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्क कौन सा है, फिर एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइज योर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. हमें एनालिसिस करना है उसके ऊपर, फिर प्लान एक्शन टू एड्रेस द रिस्क. उस जो रिस्क हमने जो एनालिसिस किया उसके ऊपर प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान. जो प्लान लिया है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. उसके बाद चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन. हमने जो एक्शन लिया है उसका इफेक्टिवनेस मेजर किया जाएगा कि वो इफेक्टिवनेस हो रहा है या उसके ऊपर नहीं हो रहा है. अगला है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और लगातार इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा.